I love you. Kira? I love you too. Thank you so much. लाइका, आप क्या फील कर रही हैं 3 खूबसूरत लड़कों में बैठकर? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे लाइक या गुंडों में फंस गई। इनकी आंखें चेक करवाएं, मुझे लगता है इनकी नजर कमजोर है। फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शाहरुख अली विद गपशप में आज आपका मेजबान। और आज मैं जिन लोगों से आपको मिलवाने वाला हूँ, लोग नहीं है, वो पूरी दुनिया है। आज मैं हमारे चल मेरा यार फिल्म के ऑफिस में हूँ और यहाँ पर हमारे साथ आज इस फिल्म की कास्ट है। आज हमारे साथ जो सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हैं बाबा फजल, वैसे तो वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो स्क्रीन पे हमारे साथ सीनियर आर्टिस्ट हुए हैं। और उसके बाद हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत स्टार, कहते हैं जी लेडीज फर्स्ट होती है, तो हम तो ये कहेंगे कि एक हसीना वहां पे है, एक हसीना यहाँ पे है और एक हसीना हमारे साथ है, तो वो है जी मलाइका जी। एक मलाइका रोड़ा आपने देखी होगी कि इंडियन मूवी में आती है, लेकिन ये हमारी पाकिस्तानी मलाइका रोड़ा तो नहीं कह सकते, मलाइका है। और सच में ऐसे लगता है कि आसमान से नीचे उतर के एक हूर आ गई है। और उसके साथ हमारे एक बड़े प्यारे से क्यूट से दिल भर जान, जनाब, वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है और हमारे बहुत बड़े स्टार थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। मैं आज भी उनको सल्यूट करता हूँ। बदर मुनीर साहब, सच में उन जैसा ना कोई आर्टिस्ट पैदा हुआ है, ना होगा और ना ही आने वाली जिंदगी में कोई हो सकता है। उनकी अजमत को सलाम है, उनको सल्यूट है। और उनके साहबजादे दिलबर मुनीर भाई भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात भी करें, उनके रोल के बारे में भी हम पूछते रहेंगे साथ साथ, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती है, तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलाइका जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मलाइका जी, कैसी हैं आप और तबीयत मिजाज कैसे है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। जी मैं बिल्कुल आपको देख के और खूबसूरत हो गया हूँ और खिल गया हूँ। और कहते हैं कि जब कोई 4 लोगों में एक गर्ल्स हो तो सच में जी चेहरों पर हंसी तो आती है। और उसके साथ साथ हमारे बड़े प्यारे यंग स्टार हीरो हमारे दिलबर मुनीर भाई बैठे हुए हैं। तो दिलबर भाई माशाल्लाह बड़े क्यूट होते जा रहे हैं आप मजीद। बहुत शुक्रिया। शाहरुख अली से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, मेरे भाइयों की तरह हैं, दोस्त हैं और हमेशा जब भी मिलते हैं इज्जत करते हैं। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आप एक अच्छे इंसान हैं। लव यू तो बहुत शुक्रिया। ये आपका प्यार है। और सच में दिलबर भाई को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब हम दोनों ही छोटे छोटे थे। हम दोनों ही छोटे छोटे थे और हम इंशाल्लाह बड़े भी ऐसे ही हुए हैं। तो भी होंगे साथ में इंशाल्लाह हम बूढ़े भी होंगे। अब हमारा बुढ़ापा भी देखेगा। और हमारे साथ जो बाबा फजल साहब हैं, अल्लाह इन पर फजल करे और ये हम पर फजल करे। बड़े सिक आर्टिस्ट हैं जी और बड़े पक्के आर्टिस्ट। और बाबा फजल जी कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बहुत एहसान है, आप आए, खुशकिस्मत हूँ हमारा। आई लव यू। अख्तर रशीद साहब की फिल्म चल मेरे यार। अरे चल मेरे यार, और मैंने वो किसी को फिल्म का नाम बता रहा था, मैं कहा चल मेरे यार, तो कहते कितने जाना है? वो मैं कहा यार फिल्म का नाम है भाई। तो उन्होंने, उनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। मुझे आपका दरबार दिया है जो गरीब है, क्या बात है। और बेटी की शादी के लिए परेशान भी है और उसकी ख्वाहिश भी है। अच्छा, वैसे बेटी तो आपकी काफी खूबसूरत है, तो उसके लिए परेशान तो होने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जो गैरतमंद होते हैं वो परेशान होते हैं। सही है, कैरेक्टर की बात है। हाँ। तो उनकी सिलेक्शन को मैं दाद देता हूँ। दिलबर साहब का रोल मिलन, मलाइका मेरी बेटी का रोल कर रही है। आप हीरो हैं, डॉक्टर भी हैं, तो जो इसमें फुलेखे डाले गए हैं ना, वो फुलेखे। नाज़रीन, आपने सुन तो लिया मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी दवाई पे बसा मत खाइएगा। ये फिल्म के बाद पता आपको चलेगा कि मैं कौन सा डॉक्टर हूँ। डॉक्टर नहीं है। सर सॉरी।
इसको नायक नहीं करे तो, क्योंकि फिल्म का कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे अंग हैं जी। और ये और जी माशाल्लाह इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतनी अच्छी कहानी है कि आप यकीन करें कि मैं जब सुन रहा था तो हंस हंस के लोटपोट था, और बीच में कुछ ऐसे सीन्स आए हैं कि यकीन करें कि आंखें जो थी ना नम हो गई हैं। हम आर्टिस्ट हैं, हम एक्ट करते हैं, हम लोगों को हंसाते हैं, लेकिन हम रो पड़े। और दिलबर भाई को मैंने रोते हुए, रिसेंटली मैंने इनको रोते हुए देखा है। दिलबर भाई आप क्यों रो रहे थे, ये जरा बताएं। स्टोरी सुन रहे थे बैठ के, जी जी। कुछ पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ गई थी आपको? नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। हाँ जी हाँ, मैं बहुत ज्यादा शरीफ और नफ्स इंसान हूँ, आपको पता ही है। कोई शक नहीं है, भाईजान बहुत शरीफ इंसान है। इनके ऊपर तो किताब लिखी जाएगी। जी जी, क्योंकि पुराने किस्से ना ही छेड़े तो बेहतर है। मैंने घर भी जाना है। भाभी आपसे डरते हैं, लेकिन मैं भाभी सच में बहुत शरीफ इंसान है। जी ये जी, मैं जरूर लगाऊंगा। अच्छा। तो मलाइका जी, आप क्या फील कर रही हैं तीन खूबसूरत लड़कों में बैठ के? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे लाइक या गुंडों में फंस के। अच्छा, मैं अपने डायरेक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, डायरेक्टर साहब जितनी खूबसूरत लड़की और जितनी खूबसूरत आंखें हैं, इनकी आंखें चेक करवाएं। मुझे लगता है इनकी नजर कमजोर है। उन्होंने फजलू जी को भी, फजलू साहब को भी उन्होंने लड़का ही समझ लिया। एनीवे, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी आंखें क्यों नम थी जिस वक्त हम स्टोरी सुन रहे थे? लाइक हम एक्टर, हम फील करके स्टोरी सुनते हैं ना, फील करके हम सुनेंगे तभी हम फील करके करेंगे ना। अच्छा मलाइका, मैं आपसे एक आप देखें माशाल्लाह इतनी सीनियर आर्टिस्ट है, मेरा एक डायलॉग है, वो मैं चाहूंगा कि आप वो जरा बोलें, हमारी ऑडियंस को सुनाएं। आई लव यू किरण। अच्छा, ये मैंने रिपीट करना? जी जी, आपने बोलना है ये डायलॉग। अगर मैं सेम आपने सुना कर पाई तो? नहीं, मुझसे अच्छा कर सकती हैं। नेक्स्ट टाइम क्या कहना? आई लव यू किरण। आई लव यू किरण। नहीं नहीं, आई लव यू किरण। अच्छा, आई लव यू किरण। नहीं, आपने पे जोर रखा हुआ है, आई लव यू पे जोर रखा है। लव यू किरण नहीं कहना, पूरा नहीं कहना। अच्छा सर, आप एक मिनट बोलिएगा ये जुमला सेम। आई लव यू किरण। अरे क्या बात है, ठीक है सर, हट के सर हट के है। हाँ जी। अब सेम टेम्पो में बोलिएगा जी। आई लव यू किरण। नहीं, थोड़ा बोश उनकी आपकी तरह तो नहीं बोल सकते आप। अब बोलिएगा। आई लव यू किरण। अरे क्या बात है। अब मैं एक दफा फिर इनसे पूछूंगा, जी बोलिएगा। आई लव यू किरण। आई लव यू टू, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ये आई लव यू किरण मेरे अलावा किसका अच्छा था। आपको लगता नहीं कि ये जो फिल्म का आप ये रोल कर रही हैं, ये बहुत ज्यादा हैवी है आपके मुताबिक? टिपिकल रोल मेरी लाइफ में आ गया, क्योंकि माशाल्लाह आपने बहुत सा काम किया है। अब है ऐसा कुछ यूं कि अब आगे अब करना तो पड़ेगा ही, और असल जो एक्टर वही होता है जो अचानक से कोई चीज है और वो कर देता है। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, मैं पूछना ये चाहूंगा कि इससे पहले आपने कौन सी मूवीज या कोई ड्रामाज या कोई वीडियो सॉन्ग्स वगैरह किए हैं? सॉन्ग्स तो मैंने काफी किए हैं, लाइक जिनमें कि मुझे सिंगर के नाम भी नहीं पता होते, याद नहीं रहते ना एक्चुअली में। सॉन्ग एक्सट्रैक ही मैंने किया ज्यादातर, और जिसमें उर्दू मैंने एक इंडिया लुक में किया, वो कामरान शेख का सईद का, और उर्दू में है। तो एक मैंने हाल ही में किया था, वो एक गाना किया, और एक मैंने तैयबा खान के साथ किया, और एक मैंने मलकू साहब के साथ किया। माशाल्लाह। और इनके नाम याद है क्योंकि ये हैवी सिंगर है। कितने अर्से से आप फील्ड में हैं? मैं लाइक 2-3 साल हो गए। माशाल्लाह, 2-3 साल में इश्क कितने हुए? इश्क वाला काम नहीं करते, हमें इश्क है, इश्क जरूर है, अब भी है, लेकिन अपने काम ये काम से है। हाँ। नहीं, दिलबर भाई तो मुझे कह रहे थे मेरे को 150-200 इश्क है। चल, ये तो बहुत आपने अच्छा ज्यादा बता बहुत ज्यादा बता नहीं, बहुत कम तो शायद। अच्छा ठीक, काम से काम से इश्क होने दीजिए। देखिए जी, मुझे बहुत ज्यादा इश्क हुआ है, और मुझे जितना अपनी लाइफ में इश्क हुआ है किसी को कम इश्क हुआ होगा, लेकिन मैंने सच में इनकी बात बड़ी करता हूँ, काम से इश्क किया है, और आज काम की वजह से ही इतने बड़े डायरेक्टर के साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ। मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। मैं एक छोटा सा अदना सा आर्टिस्ट हूँ, और मुझे उन्होंने इस काबिल समझा और अपनी फिल्म में इतना बड़ा रोल दे दिया
पहले मैंने 2 मूवीज की हैं, लेकिन वो भी इंशाल्लाह मंजर आम पे आने वाली हैं। तो दिलबर भाई हमारी फिल्म के हीरो हैं। बेसिक विलन जो होता है वो ही हीरो होता है। अगर विलन आपके सामने निडल्ला मेरे अगर होएगा तो फिर हीरो किसी काम का नहीं है, क्योंकि विलन की वजह से। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं, अख्तर साहब, उनकी बहुत अच्छी चॉइस है। उन्होंने बहुत कैरेक्टर को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और कैसी बात है कि दिलबर भाई अब तक किसी फिल्म में विलन नहीं किया, फर्स्ट फिल्म में आपकी एज ए विलन मैंने एक पश्तो में विलन किया था। जी किया था। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जी। कि आपने विलन की तरफ कैसे रुझान लिया? ये वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था, जैसे शाहरुख खान ने डर पे किया है, ओए होए होए। हाँ, उस तरह का था। लेकिन क्या वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। 5 से बाद उसका नाम था, अच्छा। और अरशद खान साहब उसके डायरेक्टर थे, तो फिल्म कंप्लीट है, रिलीज नहीं। माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपकी एज ए हीरो बादशाह बन रही है। जी जी, हाँ, बादशाह में आपको टाइटल कर रहे हैं डायरेक्ट करेंगे अख्तर रशीद साहब। अच्छा नाजरीन, ये जो फिल्म बादशाह है, इसके बारे में भी आपको चंद बातें बताता हूँ। ये पाकिस्तान की विजुअल इफेक्ट की फिल्म है, जो न्यू टेक्नोलॉजी इस वक्त हॉलीवुड यूज कर रहा है उसके ऊपर बना रहे हैं, और ये बड़े बिग मेगा बजट की फिल्म है। और मैं, मेरे जैसे बंदे की ये ख्वाहिश है कि ऐसी फिल्म में काम करूं, लेकिन माय ब्रदर इन लकी कि जो इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें सुना कि आपके साथ हीरोइने भी काफी ज्यादा डाली हुई है। अच्छा, आप हीरोइन की तरफ बहुत तवज्जो दे रहे हैं। सही है सर, ये देनी फजलू बाबा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। अच्छा, मैंने ये देखा है कि आपके साथ ये माशाल्लाह उस फिल्म में भी आपके साथ ये काम कर रही हैं, आपकी हीरोइन है, तो क्या फील करते हैं आप? देखिए, इस फिल्म में ना ये जो अभी शुरू होने जी, जी। लगी है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है। क्या जो कैरेक्टर है ना, ये बिल्कुल मैं इसके साथ इंसान करूंगा। ये चल मेरा यार, जी जी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सर ये बहुत हैवी कैरेक्टर है। जी जी, बिल्कुल एक जुनूनी किस्म का, एक जो कि एक मोहब्बत में पागल है लड़की के पीछे। तो बाकी मैं कहानी नहीं बता सकता। मैं बता देता हूँ व्यूअर्स, ये फिल्म वो है कि जैसे कि आपने मेरी देवदास तो देखी होगी, हाँ? अगर नहीं देखी तो अभी निकाल के देख लो नेट से। ये वैसा कैरेक्टर है कि हम जो हीरो है भाई सिर्फ नाम के उसमें हीरो है, असल हीरो तो भाई साहब है उसमें। सबसे ज्यादा काम जो है, मैंने पूरी स्टोरी सुनी है, उसमें सबसे ज्यादा काम भाईजान का है, लेकिन ये स्क्रीन पर आप लोगों ने हिसाब करना है कि हमने क्या किया। और फजलू बाबा जी हैं, इनका सबसे ज्यादा काम है, क्योंकि फिल्म शुरू ही इनसे हो रही है, और उसके बाद जब जाके आते हैं तो हमारी हीरोइनी जी हैं, और उसके बाद जो एक और हमारी आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त मौजूद नहीं है हमें, डॉक्टर आयशा साहिबा, वो रियल में भी डॉक्टर हैं, और मुझे तो बड़ा डर लगता है जी किसी सुखते बिनु टीका ना ला देना मैंने कसम से। वो पर्स खोलते तो मैं घबरा जाता हूँ, इंजेक्शन लगा मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, इंजेक्शन से लगता है वो जो लगाती है। तो वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं, लेकिन हमारी बातों में वो हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहिबा के लिए भी मैं ये कहूंगा कि अल्लाह उनको भी बहुत कामयाबियां दे। बहुत जल्द इंशाल्लाह वो हमारे साथ होंगी, आप उनको हमारे चैनल पर देख रहे होंगे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा मलाइका जी आपसे, तो मुझे ये बताएं, आप इतनी खूबसूरत हैं, आप साबुन से नहाती हैं, क्रीम का कमाल? मेकअप का कमाल। लो जी, पहली ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने सच बता दी जी ये मेकअप का कमाल है। नहीं, मैं और अच्छी नहीं हूँ। नहीं है यानी कि अपनी साइड पे वो आ गए हैं कि मैं नेचुरल भी अच्छी नहीं। वो माशाल्लाह देख लें आप, जितनी मीठा आप बोलती हैं और जितनी प्यारी आप ऊपर से हैं, उतनी अंदर से भी आप खूबसूरत हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा एक गुलदस्ता है हमारी फिल्म का, दिलबर भाई, ये अल्लाह इसको ऐसे ही कामयाबियां दे दे, क्योंकि हमेशा नाजरीन टीमें कामयाब होती हैं, अकेला आदमी अकेला होता है और 2 11 होते हैं, और इधर तो हम माशाल्लाह काफी 22 23 24 25 बन जाएंगे हम। और अभी जरूरत है जी, हमारी बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री का भी जो हाल हो जी, जी। चुका है, सिनेमा खत्म हो रहा है, हमें ऐसी फिल्मों की जरूरत है, चेंज की। सर बिल्कुल ऐसे, और ये स्टोरीज जो हैं हमारी, जो ये जो स्टोरी है फिल्म की, ये सच में कहते हैं कि जब बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। ये हमारी स्टोरी जो है ये इसकी नींव है। हाँ, पर बारी स्टूडियो की बात ही है, हसन अस्करी साहब अल्लाह उनको जनतों में घर दे, आमीन। उनके मुंह से एक लफ्ज निकला था, किसी साहबी ने पूछा था कि जी फिल्म के लिए क्या होना चाहिए, उन्होंने 3 बातें कही थी जी, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। तो फजलू जी, जब आपको इस फिल्म में कास्ट किया गया, आपने क्या फील किया? मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दूसरा, अख्तर रशीद साहब की ज़हन की अप्रोच को दाद दी कि वेरी गुड, उनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। क्या बात? अरसा 50 साल से मैं इस फील्ड से
रिलेटेड है बिल्कुल ऐसी। तो बहुत किरदार किए। अंदर ये ख्वाहिश नहीं है कि मैंने फलां किरदार नहीं किया। हाय हाय हाय, क्या बात है, तो हर किरदार एक चैलेंज होता है। क्या बात। हर किरदार, एक जगह पे आप जज हैं, दूसरी में गुंडे हैं, तीसरी में बाप हैं, चौथी में आप हर रोल जो है ना वो चैलेंज है। आपने तो थिएटर भी बहुत किया है। माशाल्लाह, मैंने 30-35 साल थिएटर किया। अच्छा, मुझे कैसे पता है? आपने मेरे साथ काम किया। मैंने ऐसे दिलबर भी मैंने इनके साथ काम भी किया। अच्छा। और मलाइका जी यकीन करें कि जब मैं यहाँ पर चाइल्ड स्टार आया था, मेरे तरीके से तब इनको देखता था, उस वक्त इनको मैं देखता था। तो ये वो आर्टिस्ट हैं जिनको हमने पर्दा स्क्रीन पर देख के हमारे दिल के अंदर आया। मैं बदर मुनीर साहब को बहुत ज्यादा लाइक करता था। आसिफ खान साहब, आई सैल्यूट यू, मैं उनका बिग हार्ट फैन। आसिफ साहब जी जी, तो वो मेरी लाइफ में भी हम बड़े इकट्ठे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं आप, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं खोबत साहब, हाँ जी, वो जितने लवली इंसान हैं, जितने प्यारे इंसान हैं, उनके बारे में कोई आपसे मैं चंद बातें पूछना चाहूंगा। वो प्रोड्यूसर कैसे हैं? नंबर 2, वो इंसान कैसे हैं? और नंबर 3, वो आपके साथ कैसे हैं? हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। मोहम्मद सईद खोखर साहब इंसान बहुत अच्छे हैं, इखलाकियात उनकी बहुत अच्छी है, और वो हर आर्टिस्ट से ऐसे प्यार करते हैं जैसे घर में आदमी किसी चीज से मोहब्बत करते। क्या बात, क्या बात। इसी तरह हर आर्टिस्ट उनको ऐसे चाहता है कि जैसे वो हम सब के बड़े हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। इसी तरह सजाद भट्ट साहब है, माशाल्लाह, वेरी वेरी जीनियस, लवली इंसान। क्या बात है। उनसे बात करने का मजा आता है, उनके साथ बैठने का मजा आता है, उनके साथ चलने का मजा आता है। वो ऐसे इंसान है कि हर आर्टिस्ट की ये ख्वाहिश होगी कि बट सब हमारे पास आके बैठे। वो बड़े लवली इंसान है। अगर वो लड़की होता तो मैं पटा लेता हूँ। मोहब्बत है जी। हाँ जी। तो अल्लाह ताला हम सबको इत्तेफाक मोहब्बत की बरकत अता फरमाए, हम सब एक होकर चलें इंशाअल्लाह। स्टार्ट से लेकर टीम वर्क का काम है। स्टार्ट से लेकर वाइंड अप तक हम लोगों में कुछ शुगनी भी आए ना, तो हम आपस में मिलकर उस शुगनी को भगाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम उसकी बातों पे लग के अपने लोगों को छोड़ें। सर, ये हमारे यहाँ पर सॉरी टू से, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री में ये एक रीत चलती हुई आ रही है कि अगर कुछ सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो उसके नीचे से सीढ़ी खींच रहे होते हैं। नजरिया वो उसके दोस्त होते हैं। हाँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इनको कह रहे होते हैं चक्कर नहीं आना। शाहरुख भाई इनको कहते हैं मुनाफिक। मुनाफिकीन की यहाँ पे ना कमी नहीं है सर। इसी वजह से तो हमारे ये लोग हैं ना। ये मैं पिछले इंटरव्यू में अख्तर रशीद साहब से पूछ रहा था कि हमारी इंडस्ट्री पर सवाल क्यों आया, तो सेम उन्होंने यही बात कि हमारे यहाँ पर अपने ही लोग हैं जो इस इंडस्ट्री पर। वो एक बात मैंने सुनी थी कि एक गोरे ने ना काफी मुल्कों के लोग पकड़ के ना मुख्तलिफ देगों में डाले। अच्छा, वो जब देग में डाले तो वो सारे लोग बाहर निकल आए, सिर्फ बाहर हमारी पाकिस्तान की कौन जो बीच में थी वो टांग खींच लेते, वो ऊपर से जाने लगता है, वो टांग खींच लेते। तो ये टांग खींचना छोड़ दे तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा हमारा निजाम। तो मैं मलाइका जी आपकी तरफ आता हूँ। आप इस वक्त जो प्रोजेक्ट कर रही हैं उनमें आपने किसी से कांटेक्ट तो नहीं किया हुआ? कॉन्टेक्ट किया हुआ है। कांटेक्ट भी किया हुआ है। तो उसके बावजूद आप मूवी कर रही है तो फिर आपको तो बड़ी दिक्कतें होंगी। नहीं, मैनेज कर लेते हैं ना। अच्छा, मैनेज करके चलते हैं ताकि ना इन्हें तंगी होना उन्हें होना भी। उनका कहने का मकसद ये कि उनके साथ जो आपका मुआहिदा है वो ये तो नहीं पहले हमारे फिल्में लगेंगी या जो भी है देन आप जाके किसी और का काम। हाँ नहीं, ये बात पहले होती है उनसे ना कि जब आपका काम की बारी आएगी आपको टाइम मिलेगा, आपका काम आपको हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो मेरा टाइम होगा मैं उसमें जिधर मर्जी जाऊँ और जहाँ मर्जी काम करूँ।
दिन जब हम अपने शूट से फ्री होते हैं, जब हम फ्री होते हैं काम करके, वहाँ से फ्री होकर शूट के बाद फ्री होते हैं, फिर हम रेस्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछनी है, आप इतना खूबसूरत कैसे मुस्कुरा लेते हैं? ये पता नहीं, नेचुरली है। ये मम्मा का कमाल है। अच्छा, आपके डिंपल भी बढ़ता है, मैंने बड़ा गौर किया, मेरे भी बढ़ता है। हाँ। लेकिन अब तो मेरा थोड़ा सा फेस मोटा हो गया, झुक गया। अच्छा, मुझे लगता है मोटे भी पड़ता है। नहीं, मेरे नहीं पड़ता। दिलबर भाई के तो ज्यादा बढ़े जाइए। आपके डिंपल पर एक शायरी है जी, कहता जी कोई कुल्फी च खोया पैंदा। हाँ, कोई कुल्फी च खोया पैंदा ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बैठी मलाइका हसदी ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। हाँ, वाह वाह। वाह वाह, ये तो बनता है ना जी। लेकिन अभी बस एक चीज ख्याल कीजिएगा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर खूबसूरत इंसान जो होता है वो मेलक चला भी होता है। तो मेलक चलो में खूबसूरती ढूंढने की कोशिश किया करें, जैसे कि मैं अपने आप को कहता हूँ। ये मत सोचा करें कि ये चमकता है तो ये अच्छा होगा। इंसान की नजरिया खूबसूरती बड़ी चीज होती है, और हमारी टीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। और सच में मैंने बैठते हुए एक जुमला मलाइका जी से सुना था, और मुझे वो बड़ा लगा यहाँ पे जाके कि शुक्र है कि फिल्म में तो कोई मेरे ऊपर मर रहा है। मलाइका जी, इस फिल्म के बाद हजारों लोग आप पर मर रहे हैं। इंशाल्लाह ये मेरी दुआ भी है, और इस टीम का आपके साथ पूरा भरपूर साथ भी है। और अख्तर रशीद साहब को मैं फिर अगेन एक दफा थैंक्स कहूंगा और सल्यूट करूंगा कि जिन्होंने इतनी अच्छी टीम पकड़कर इकट्ठी की और एक गुलदस्ता बनाते आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं। और सल्यूट करता हूं मियां मोहम्मद सईद खुकर साहब को और सजाद भट्ट साहब को कि जिन्होंने मिलकर इस काविश को अंजाम देने की कोशिश की, और इस फिल्म को इस बहरान में, जब इंडस्ट्री में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, लाहौर इंडस्ट्री खासकर, जिस पर बहुत जबरदस्त किस्म का सवाल है, यहाँ पर आके इन्वेस्ट करने की सोचा। और उन्होंने सोचा कि यार जैसे आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले या 50 साल पहले फिल्म बनती थी और सुपर हिट होती थी, वैसे ही उसको सुपर हिट किया जाए। हमारे ये जो डायरेक्टर हजरात और जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट घरों में बैठे हुए हैं, उनको निकाल कर पर्दा स्क्रीन पर दोबारा से जिंदगी दी जाए। आई सल्यूट यू सर आपको। और उन्होंने जो हमारे कैप्टन पकड़े हैं, उनको तो आप जानते ही हैं, अख्तर रशीद साहब, उनको कौन नहीं जानता। तो गाइज, इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शाहरुख अली आपसे चाहूंगा इजाजत, और ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। और इस फिल्म के बारे में बकायदा हमारी चल मेरे यार, इस फिल्म के नहीं, हमारे इस अदारे की जितनी फिल्म होंगी, बादशाह से लेकर चल मेरा यार और बहुत सी फिल्में आने वाली, आपको इनकी हर अपडेट मिलती रहेंगी। हमारे साथ रहेगा, और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा और हमको बताना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज व नासिर, रब रखा थे फिर प्याजा। फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।